दुनिया में कई ऐसी जगह हैं जो अपने आप में कई रहस्य समेटे हुए हैं। उन्हीं जगहों में से एक है इजिप्ट और वहाँ के पिरामिड। इजिप्ट के सबसे रहस्यमय कलाकृति है द ग्रेट पिरामिड ऑफ गिज़ा, जो दुनिया के 7 अजूबों में से एक है। इजिप्ट के पिरामिड उस समय के दौरान बनाया गया जब इजिप्ट दुनिया के सबसे अमीर और सबसे शक्तिशाली सभ्यताओं में से एक था। ये पिरामिड, विशेषकर गिज़ा का महान पिरामिड, इतिहास में सबसे शानदार मानव निर्मित रचनाएं हैं। इजिप्ट के पिरामिडों का निर्माण तत्कालीन राजाओं के शवों को दफनाने के लिए किया जाता था। यदि पिरामिड पुराने राज्य की शुरुआत से 4वीं सदी के एडी में टालमेसिक साम्राज्य के दौरान निर्माण किए गए थे। पिरामिड की इमारत का शिखर बनाना तीसरे वंश से उदात से शुरू हुआ और लगभग 6 तक जारी रही। 4000 से अधिक वर्षों के बाद इजिप्ट के पिरामिड अभी भी अपनी भव्यता और बरकरार रखते हुए देश के समृद्ध और गौरवशाली अतीत का एक झलक प्रदान करते हैं। द राइज ऑफ इजिप्ट सिविलाइजेशन की बात करें तो पुराने राज्य के तीसरे और चौथे राजवंशों के दौरान इजिप्ट ने जबरदस्त आर्थिक समृद्धि और स्थिरता का आनंद लिया। राजाओं ने इजिप्ट के समाज में एक अद्वितीय स्थिति मानव और दैवीय के बीच का आयोजन किया। यह माना जाता है कि देवता द्वारा उन्हें पृथ्वी पर रहने वाले लोगों के बीच सेवा करने के लिए चुना गया था। इस वजह से राजा की मृत्यु के बाद भी राजा की महिमा बरकरार रहती थी। जब राजाओं की मृत्यु हो जाती थी तो उनके साथ खाने पीने और चीज़ें, कपड़े, गहने, बर्तन और हथियारों को भी साथ में दफना दिया जाता था। पिरामिड के चिकने कोणीय पक्ष सूरज की किरणें के प्रतीक है और राजा की आत्मा स्वर्ग में चढ़ाई करने और देवताओं के विशेषकर सूर्य भगवान में शामिल होने में सहायता करने के लिए डिज़ाइन किए गए थे। प्राचीन इजिप्ट वासियों का मानना था कि जब राजा की मृत्यु हो गई, उसकी आत्मा का हिस्सा अपने शरीर के साथ बनी रहती है। प्राचीन इजिप्ट लोगों का मानना था कि मरने के बाद उनके साथ दफनाई गई चीज़ें बाद में उनके काम आती हैं। इस तरह पिरामिड मरे हुए राजाओं का एक केंद्र बिंदु बन गया है। ये माना जाता था कि साथ दफनाई हुई चीज़ें उनके मृत्यु के बाद काम आएंगे। उनके धन न केवल उनके लिए थे बल्कि उनके रिश्तेदारों, अधिकारियों और पुजारियों के लिए भी थे जो उनके आसपास दफनाए गए थे। स्टार्टिंग ऑफ पिरामिड स्ट्रक्चर बिल्डिंग की बात की जाए तो राजवंश युग की शुरुआत से 1950 बीसी में शाही करबों की चट्टान में नक्काशी की गई थी और सप्तदल छत वाले यादगार ढांचे के साथ इनको सुरक्षित किया गया था, जिसे मत्सवा कहा जाता था, जो आग्रासाई पिरामिड थे। इजिप्ट में सबसे पुराना ज्ञात पिरामिड 2630 बीसी के आसपास बनाया गया था। सरकार ने तीसरा राजवंश के राजा दशोजर के लिए अन्य पिरामिड के रूप में जाना जाता है। ये एक परंपरागत मस्तबा के रूप में शुरू हुआ था। एक कहानी कहती है कि पिरामिड के वास्तुकार हेमोटेप थे, एक पुजारी और चिकित्सक जो 1400 साल बाद वहाँ के लेखकों और चिकित्सकों के संरक्षक संत हो गए। राजा दशोजर के लगभग 20 साल के शासनकाल के दौरान पिरामिड बनाने वालों ने पत्थर 6 कदम वाली परतों को इकट्ठा किया, जो अंततः 204 फीट की ऊंचाई तक पहुंच गया। यह अपने समय की सबसे ऊंची इमारत थी। अन्य पिरामिड एक जटिल आंगनों, मंदिरों से घिरे हुए थे, जहां दशोजर अपने जीवन काल का आनंद लेते थे। दशोजर के बाद अन्य पिरामिड शाही दफन के लिए आदर्श बन गए। पहली कब्र का सच ये पिरामिड के रूप में निर्मित रेड पिरामिड दाशुर में था, जो चौथे राजवंश के पहले राजा के लिए बनाई गई 3 दफन संरचनाओं में से एक है। यह पिरामिड के निर्माण के लिए चुने पत्थरों के रंग के नाम से जाना जाता था। द ग्रेट पिरामिड ऑफ गिज़ा की बात करें तो गिज़ा के पिरामिड सबसे पुराने और सबसे बड़ा महान पिरामिड के रूप में माने जाते हैं। प्राचीन दुनिया के प्रसिद्ध 7 चमत्कारों में से एकमात्र जीवित संरचना है। यह खुफू सेनेफेरू के उत्तराधिकारी और चौथी राजवंश के 8 राजाओं के लिए बनाया गया था। हालांकि खुफू ने 23 साल के लिए राज्य किया। उपेक्षाकृत ये पिरामिड उनके भव्यता से भरे और शासन के बारे में जाने जाते हैं। पिरामिड के आधार औसत 755.75 फीट थी और उसकी मूल ऊंचाई 481.4 फीट थी, जिससे यह दुनिया में सबसे बड़ा पिरामिड बना। खुफू की रानी के लिए बनाए गए 3 छोटे पिरामिड को बड़े पिरामिड में बगल में खड़ा किया गया है और एक मकबरे पास में पाया गया, जिसमें उनकी मां रानी हेटफेरेस को दफनाया गया।
अन्य पिरामिडों की तरह खुफू मस्तबाओं की पंक्तियों से घिरा हुआ है, जहाँ रिश्तेदारों या राजा के अधिकारियों को उनके आगे के जीवन के साथ देने और उनकी सहायता करने के लिए दफनाया गया था। गीज़ा के मध्य पिरामिड का निर्माण खुफू के बेटे खफरे के लिए बनाया गया था। खफरे के पिरामिड परिसर के अंदर निर्मित एक अनोखी विशेषता एक रहस्यपूर्ण मनुष्य, एक अभिभावक की मूर्ति थी, जिसे एक बिना नाक वाले आदमी के सिर और शेर के शरीर के साथ चुना पत्थर में बनाया गया था। यह प्राचीन दुनिया में सबसे बड़ी प्रतिमा थी, जो 240 फीट लंबी और 66 फीट ऊंची थी। 18वीं राजवंश में महान रहस्यपूर्ण मूर्ति की पूजा होती थी, क्योंकि यह देवता का एक स्थानीय रूप की छवि थी। कहा जाता है, जब नेपोलियन ने गीज़ा पर आक्रमण किया था, तब उन्होंने तोप से उसकी नाक को उड़ा दिया था। गीज़ा में दक्षिणी पिरामिड का निर्माण खफरे के बेटे मेनकौर के लिए किया गया था। ये 3 पिरामिड से सबसे छोटा है और 5वीं और 6ठी राजवंशों के दौरान बनाए जाने वाले छोटे पिरामिड का एक अग्रदूत है। खुफू के महान पिरामिड का निर्माण करने के लिए लगभग 23 लाख कटे पत्थर को और परिवहन का उपयोग किया गया था। प्राचीन यूनानी इतिहासकार हेरोडोटस ने लिखा था कि इसके निर्माण में 100,000 लोगों के श्रम और बनने में 20 साल लग गए, लेकिन बाद में पुरातात्विक प्रमाण बताते हैं कि कर्मचारियों की संख्या लगभग 20,000 भी हो सकती है। हालांकि इतिहास के कुछ लोकप्रिय संस्करणों में यह माना गया था कि पिरामिड का निर्माण दासों द्वारा किया गया था। ये मजदूर शायद इजिप्ट के कृषि मजदूर थे। जब नील नदी में बाढ़ आई तो उस समय पिरामिड पर काम कर रहे थे और उस तरह वो पानी में डूब गए। द एंड ऑफ इजिप्ट पिरामिड्स की बात करें तो पिरामिड पूरे 5वें और 6ठे राजवंशों में बनते रहे, लेकिन धीरे धीरे उनके निर्माण की सामान्य गुणवत्ता और पैमाने की अवधि में राजाओं की शक्ति और धन के साथ गिरावट आई गई। बाद के पुराने पिरामिड में राजा उनास के साथ शुरू होने वाले पिरामिड में मजदूरों ने दफन कक्ष की दीवारें और बाकी पिरामिड की दीवारें पर राजा का शासनकाल की घटनाओं को लिखित करना शुरू कर दिया। पिरामिड ग्रंथों के रूप में जाने जाते थे। यह एक प्रकार से प्राचीन इजिप्ट से ज्ञात प्राचीनतम धार्मिक रचनाएं हैं। महान पिरामिड बनाने वाले अंतिम पेपी द्वितीय थे। ये 6ठे वंश के दूसरे राजा थे, जो एक युवा लड़के के रूप में सत्ता में आए थे और उन्होंने 94 साल तक शासन किया। उनके शासनकाल के समय पुरानी साम्राज्य की समृद्धि घटती जा रही थी और फिरौन भी अपने कुछ अर्ध-दिव्य स्थिति को खोते जा रहे थे, क्योंकि गैर-शाही प्रशासनिक अधिकारियों की शक्तियों में वृद्धि हो रही थी। पेपी द्वितीय का पिरामिड सैकड़ा में बनाया गया था और इसे बनवाने में उनको अपने शासनकाल में लगभग 30 साल लगे। ये पुराने राज्यों की तुलना में बहुत कम ऊंचाई का था। पेपी की मृत्यु के साथ ही राज्य और मजबूत केंद्रीय सरकार लगभग ढल गई और इजिप्ट ने सबसे पहले मध्यवर्ती अवधि के रूप में एक अशांत चरण में प्रवेश किया। बाद में 12वें राजवंश के राजा तथाकथित मध्य साम्राज्य के चरण के दौरान पिरामिड भवन पर लौट आए। आज के पिरामिड की बात करें तो इजिप्ट के पिरामिड से प्राचीन और आधुनिक मकबरे से लुटेरों और अधिकांश निकायों और अंतिम संस्कार के सामान को लूट लिया। उनके ऊपर लगे हुए चिकने सफ़ेद चूने के पत्थर को खराब कर दिया गया। महान पिरामिड अब अपनी मूल ऊंचाई खुफू तक नहीं पहुंचते। उदाहरण के लिए केवल 451 फीट ऊंचे हैं। हालांकि आज भी लाखों लोग हर साल उनकी भव्यता और इजिप्ट के समृद्ध और गौरवशाली अतीत का स्थायी आकर्षक पिरामिड के दौर करते हैं।